आज की वीडियो में हम एक ऐसी नदी के बारे में बात करेंगे जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। भूमध्य रेखा पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण ज्यामितीय रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। यह रेखा पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है। कुछ नदियां भूमध्य रेखा को 1 बार पार करती हैं, लेकिन एक नदी ऐसी भी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। उसका नाम है कांगो नदी। कांगो नदी, जिसे जैरे नदी के नाम से जाना जाता है, यह मध्य अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है जो 4700 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कांगो नदी के जलग्रहण क्षेत्र में विभिन्न देश शामिल हैं, जिनमें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अंगोला और युगांडा प्रमुख हैं। यह नदी अफ्रीका के एक बड़े हिस्से में जीवन का मुख्य स्रोत है और इसका जलवायु, वनस्पति और जीवन शैली पर गहरा प्रभाव है। कांगो नदी का भूमध्य रेखा को 2 बार पार करना एक यूनिक भौगोलिक विशेषता है। इसका पहला क्रॉसिंग भूमध्य रेखा के उत्तर में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के प्रांत के पास होता है। यहां पर नदी भूमध्य रेखा को उत्तर से दक्षिण की ओर पार करती है। यह क्षेत्र घने उष्णकटिबंधीय वनों से ढका हुआ है और इसमें उच्च जैव विविधता है। कांगो नदी दूसरी बार भूमध्य रेखा को लोकतांत्रिक गणराज्य के उसी प्रांत के दक्षिण में पार करती है। यहां नदी दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करती है, जिससे क्षेत्र की जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र बदल जाता है। कांगो नदी के इस दोहरे क्रॉसिंग के परिणाम स्वरूप आसपास के क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिक विविधता का एक अनूठा मिश्रण होता है। कांगो नदी का महत्व भूमध्य रेखा को पार करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह नदी स्थानीय जीवन और पर्यावरण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह नदी पश्चिम और मध्य अफ्रीका के कई देशों के लिए पानी का एक प्रमुख स्रोत है। इसके जलग्रहण क्षेत्र में मछली, पक्षी और वन्य जीवों सहित हजारों प्रजातियां रहती हैं। कांगो नदी स्थानीय परिवहन का एक प्रमुख साधन भी है, जो नदी के किनारे बसे गांवों और शहरों के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कांगो नदी आसपास के क्षेत्र में स्थित उष्णकटिबंधीय वनों और वन्य जीवों के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कांगो नदी का भूमध्य रेखा को 2 बार पार करना पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।